ये 370 में हमें रियायतें दी गई थी कि ये कश्मीर को ये रियायतें, तो जब 370 ख़त्म हो गई तो वो रियायतें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो हमारा ही पानी, हमारा ही रोजगार छीन कर पावर हाउस बना के फिर हमें बिजली नहीं। चीज़ें छीन ली, यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ गई, लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंधु नदी के किनारे कंगन विधानसभा क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर की ये विधानसभा कई मायनों में खास है। पूरे कश्मीर में बिजली की आपूर्ति इसी विधानसभा से होती है, लेकिन यहाँ के लोग बिजली पाने के लिए अब भी तरस रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जमहूरियत के इस त्योहार में अपनी बात, अपने मुद्दे दीदी वक्त रख रहे हैं। हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मियाँ गुलजार है। क्या मुद्दे आपके हैं? मुद्दे जनाब हमारे ये हैं कि यहाँ से जो यहाँ जो 370 ख़त्म किया गया है, जिसका हमें हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जब इलाक़ हुआ था हिंदुस्तान के साथ, तो 370 की बुनियाद पर हुआ। ये 370 में हमें रियायतें दी गई थी कि ये कश्मीर को ये रियायतें, तो जब 370 ख़त्म हो गई तो वो रियायतें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। अब हमारी मुलाजमत महफूज नहीं, हमारे ज़मीनें महफूज नहीं, हमारा समाज महफूज नहीं। 370 के जाने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो बिजली की फीस जो है वो एक आम गरीब आदमी भी 1700 रुपये देता है। बिजली है नहीं, बिजली होती ही नहीं है। अगर बिजली हो तो फीस लें तो तब तो ठीक है, बिजली है ही नहीं, फीस हम पे रोज़ाना चढ़ाई जाती है, तो सुनने वाला कोई है नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और उसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ इस वक्त लोग वोट कर रहे हैं, उसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। आप बता रहे थे कुछ समस्याएं, बताइए। अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, कंगन से मैं ताल्लुक़। मेरा एक ही मकसद है कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे सामने नाले सिंध है, इस नाले सिंध पे करीबन इस डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 3 पावर हाउस बनाए गए। अब जो भी पानी है वो कहाँ पे चलता है? पावर कनाल। जो पावर कनाल में डिस्ट्रीब्यूट पानी हुआ, इससे हमारा खेती बाड़ी बिल्कुल खत्म, और ये रोजगार भी खत्म हुआ कि इसमें हम रेत, बाजरी करीबन हमारे हजारों नौजवान इससे निकालते थे और बेचकर अपना रोजी रोटी कमाते थे, वो भी खत्म। और इस डिस्ट्रिक्ट में 3 पावर हाउस बनाया गया, मगर बदकिस्मती से हमें बिजली नहीं मिलता। 24 घंटे में करीबन 6 घंटे 7 घंटे मिलता है बिजली के। यहाँ से बिजली का फीस दिन ब दिन आसमान छू जाता है, आसमान पे चढ़ता है। तो हमारा ही पानी, हमारा ही रोजगार छीन कर पावर हाउस बना के फिर हमें बिजली नहीं। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आने वाली सरकार जो है और सेंट्रल जो सरकार है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। आप देखिए इस पहाड़ी से लेके उस पहाड़ी तक करीबन 3 किलोमीटर डिस्टेंस से 20 में। इस डिस्टेंस में हमारे जो यहाँ पावर तार भी जो पावर बिजली चलती है वो भी करीबन 100 फुट। यहाँ नेशनल हाईवे चलता है वो भी करीबन 150 फुट, और यहाँ जो हमारा नाले सीधे करीबन 500 फुट। तो बीच में क्या रह गए? तो इसमें कौन सी इंडस्ट्री आएगी, कौन सा कारोबार है? हमारा एक ही कारोबार चलता था। अब अमरनाथ पे बालतल पे हमारा टेंट लगता था, वहाँ पे हमारा जो घोड़े है, ओनी है, डांडी है, तो वो रोजगार दिन ब दिन छीना जाता है हमसे, दिन ब दिन छीना जाता है। यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं तो दिन ब दिन वो भी काम होता है। यहाँ से 0 पॉइंट जाते थे, हमारा रोजगार बनता था, उस पे भी दुश्मनों की नज़र पड़ गई, वो भी छीना जाता है। तो हमारी जो आस थी, जो हमारी मतलब तमन्ना आरज़ू थी, ये दिन ब दिन ख़त्म होती है।
अब इसलिए कि ये इसका जिम्मेदार है इस वक्त मौजूदा सरकार। इस वक्त जो भी हमारे साथ नाइंसाफी, इसका जिम्मेदार सब है मौजूदा सरकार। तो हमारे साथ आप देखिए, ये जंगल हमारी प्रॉपर्टी है, इनका देखभाल हम पे फर्ज है, मगर बदकिस्मती से हमें नहीं मिलता है कि हम झोंपड़ी बनाएंगे, कोठा बनाएंगे, मकान बनाएंगे, लकड़ी नहीं मिलता है। ये लकड़ी हम गरीबों को बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए। ये बिजली जो हमारे पानी से यहाँ 3 पावर हाउस बनाया गया, तो हम चाहते थे सरकार हमारे साथ ये इंसाफ करे कि ये बिजली हम लोगों को, हम गरीब लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए, मगर हमें लोगों को ये डबल रेट में बेचते हैं। बिजली नहीं है, हमसे डबल रेट में बेचते हैं। तो ये तो नाइंसाफी है क्या? आप बताइए सर, आप ये पूछाइए सरकार में, आप इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उन तक आप पूछाइए, आपकी वसादत से हम गरीबों की जो तमन्नाएं हैं, आरज़ू है, तो ये पूरा हो जाए तो हम भी दुआएं देंगे। तो सबसे ज़्यादा बार गांधरबल ने सीएम दिया है, मुख्यमंत्री जो चेहरा है, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, गांधरबल का विधायक बना सबसे ज़्यादा बार अभी तक, और फिर भी इतनी समस्याएं क्यों हैं? 1996 में जब यहाँ हालत बहुत ख़राब थे मिलिटेंसी की, तो एनसी की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ वसाइल पैदा किए लिखे पढ़े लोगों के लिए। रैबर तालीम स्कीम लाई, उसमें टीचर लगे। रैबर हेल्थ स्कीम बनाई, जंगलात के लिए ऐसी स्कीम बनाई जिसमें प्रोटेक्शन फोर्स बन गया उस वक्त, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए। हेल्थ का हुआ, हेल्थ में भी यहाँ जो हमारे एमएलए साहब थे, ये जब एनसी के गवर्नमेंट में ये हेल्थ मिनिस्टर बना, तो इस इलाके में 27 छोटे बड़े अस्पताल इसने बनाए, हर गाँव में एम्बुलेंस है, सब फैसिलिटी एनसी गवर्नमेंट ने हमेशा यहाँ फैसिलिटी। अब जो ये माहौल हुआ है, जो 1970 का माहौल बनाया है इन्होंने, यहाँ से ये चीज़ें छीन ली, यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ गई, लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ गई। हक हमारा है इस बिजली पर, 3 पावर हाउस है हमारी पानी पर, न कोई मुलाजिम लगता है इसमें। यहाँ टंडल बनती है, 2 टंडल बनते हैं, इसमें एक तो तैयार हो गया है दाड़मोड़ का, दूसरा वहाँ बन रहा है जोजिला का टनल। बाहर से लोग लाए हैं उसमें काम करने के लिए, मजदूर तक। क्या ये हमारा हक नहीं है यहाँ के बेरोजगार का? यहाँ PhD करके इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके लोग हैं, वो तो यहाँ स्टेट के एनसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, इस वक्त सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ है, गवर्नर के हाथ में। कम से कम यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। सर ये जिम्मेदारी के साथ हम करते हैं। बाग है हमारे पास, थोड़े बहुत बाग है अखरोट के, लेकिन अब हमारा अखरोट शखरोट भी लेता कोई नहीं। पहले 900-1000 रुपये के लिए हमारा 1 केजी जा रहा था, आज 100 रुपये भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने माल लिया है दूसरे कंट्री से। तो कश्मीर का सेब, अखरोट, मतलब जो भी हम चेरी वेरी सब पड़ा ही रहता है। उस वजह से हमें बहुत दिक्कत होगी। हमारा भेड़ बकरी वहाँ से आता है 600 रुपये, 650 रुपये यहाँ मटन के लिए, लेकिन हमसे जब लेता है हमसे 500 रुपये भी नहीं लेता अगर कोई पालता है, तो बहुत दिक्कत है। और यहाँ टूरिज्म काफ़ी था, अगर उस पर गौर करते थे सरकार, तो पढ़े लिखे लड़के वहाँ पे फोटोग्राफी, पिट्टू का काम, उसके लिए उसको कुछ सुविधा होना चाहिए, लासन वासन कुछ, मगर करता ही कुछ नहीं, सब परेशानी हाल है। आप कुछ बता रहे थे? मैं बता रहा था कि 5 अगस्त 1919 के बाद जब से यहाँ हुकूमत खत्म हुई, 14 के बाद जब यहाँ से हमारी हुकूमत खत्म हुई तो इनकी हुकूमत, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं। जो राष्ट्रपति शासन की बात आप कर रहे इसमें हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल। सड़कें वही हैं जो उस वक्त हमारे एमएलए जो थे उन्होंने बनाई। 5 साल में अगर सड़क वही होती तो छूट जाती। सड़क तो अच्छी बन रही है, ये उसी वक्त की है ना। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो ये नहीं। और ये सड़क जो है ये डिफेंस की रोड है, इसमें ना सड़क मरकज का कोई दखल है, ये डिफेंस की रोड है, ये ले जाती है, ये नेशनल हाईवे है, ये ले जाती है। इसको तो उन्होंने ठीक रखना ही रखना है।
अब हम अंदर की रोडों में जाते हैं, जब हम इंटीरियर रोडों में अंदर जाते हैं तो वहाँ वही रोडें हैं जो उस वक्त बनी थी। उनको ना किसी ने ब्लैक टॉप किया है, उसके बाद ना उसके बाद उनको कहीं वाइडनिंग हुई है ना कुछ हुआ है। पानी उस वक्त था, पानी जिसमें वाटर वर्क की स्कीमें जो थी वो बनी, उसके बाद वो भी डिफॉल्ट हो गई। फिल्ट्रेशन प्लांट उसके बाद किसी जगह नहीं बने, पाइपें और नहीं लगी। पावर के जो पोल उस वक्त उन्होंने लगाए थे वही हैं, उसके बाद किसी ने इसकी तरफ देखा ही नहीं, ना आँख लगा के देखा, ना पैर लगा के देखा, कुछ नहीं देखा। अस्पताल जो है, अस्पताल कंगन में ट्रामा अस्पताल है वो, तो उसमें सिटी स्कैन भी है। हमारे जो एक्स MLA थे, अब वो MP हैं, उनकी बदौलत ट्रामा अस्पताल का बहुत अच्छा इंतजाम है, वो उन्होंने जाती अपने असूल से करवाया। उसके बाद जो अस्पताल है वो भी डिफॉल्ट बने हैं, अस्पताल एम्बुलेंस भी है, अस्पताल भी बने हैं, लेकिन उनमें कोई सुविधा जो है वो नहीं। तो एजुकेशन का ये हाल है कि उस वक्त रायबर तालीम में टीचर लगाए, अब टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पुर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो भी नहीं होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। तो तालीम का भी उस लिहाज से समझ लीजिए यही कि बुरा हाल है। तो ये बिल्कुल आपके जो मुद्दे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार नहीं आएगी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।